Marginal costing. Case number 1. Units produced are all sold. Case number 1 क्या marginal costing? Units produced are all sold. जितने बने सब बेच दिए. मतलब there are no inventories. ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है सवाल. जितने यूनिट बने सब बिक गए. उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करना. जैसे हमने कल सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही सवाल है. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 15, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 25, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 5, फिक्स कॉस्ट 30,000, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट सोल्ड ही लिख लेते हैं. यूनिट सोल्ड 4,000 यूनिट्स. अब देखिए यहाँ कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ यूनिट सोल्ड, तो बताया मैं 4,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं. ये नहीं बताया हम बना कितने रहे हैं. तो हम अज्यूम करेंगे 4,000 ही बना रहे हैं. 4,000 बना रहे हैं, 4,000 बेच रहे हैं. 4,000 बना रहे हैं, 4,000 बेच रहे हैं. कोई इन्वेंट्रीज नहीं. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट. सॉल्व करें इसको आप लोग, जैसे कल किया था. कल वाला ही सवाल है जी. यहीं तक जहाँ तक पढ़ाऊँगा थर्सडे तक इंशाल्लाह वहीं तक आएगा. $30,000 आ रहा है. स्टेटमेंट बनानी है पूरी. जब मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल आएगा तो पूरी स्टेटमेंट बनानी है. शॉर्टकट नहीं चलेगा. कल बताया था मैंने आपको, सीपीयू निकाल के वर्किंग नहीं कर सकते आप, पूरी करनी पड़ेगी आपको. देखें फॉर एग्जांपल, यार आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ बंद कर लें यार. देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट का है, तो पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी. सबसे पहले सेल्स, सेलिंग प्राइस कितनी है एक यूनिट की? बासित सेलिंग प्राइस कितनी है? 60. तो सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 60 है. मल्टीप्लाई पे कितने यूनिट्स बेच रहे हैं हम? 4,000 बेच रहे हैं. कितनी आ गई सेल्स? 240,000 आ गई. वेरिएबल कॉस्ट की हेडिंग डाली हमने. वेरिएबल कॉस्ट एक देंगे, 3 दी गई, तो हम तीनों लिख लेते हैं. DM, DL और VOH. DM कितना था? 15. DL और VOH 5. मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स बने? हमने तो यहाँ पे ये एज्यूम करा 4,000 बिके, तो बने भी कितने? 4,000 बने. ये कितनी आई? 60. पहली वाली कितनी है? 60. दूसरी वाली 1,00,000. और तीसरी इनको मिलाया तो ये 180 हो गया. 180 हमने सेल्स में से माइनस कर दिया. 180 क्या हो गई हमारी? वेरिएबल कॉस्ट. सारी वेरिएबल कॉस्ट, DM, DL, VOH मिला के सारी वेरिएबल कॉस्ट. ये हमने 240 में से माइनस करा तो वहाँ पर क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 60. और अब हम माइनस करेंगे इसमें से फिक्स कॉस्ट.
प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हम DM, DL, VOH आपने तीनों अलग अलग लिखे हैं 15, 25 और 5, तो हम अगर इस तरह ना लिखें, हम इसको 45 मल्टीप्लाई बाय 4000 कर लें, एक साथ मिला के कर लें, तो अभी तक ना पास पेपर में मुझे कहीं ये नहीं दिखा कि 45 मिला के किया हो तो गलत हो गया हो। अलग अलग तो सही है ही है, अगर मिला के कर रहे हैं तो वो गलत है या नहीं है, ये अभी तक चीज़ सामने आई नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ हाँ आप मिला के कर सकते, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि आप मिलाकर करें। अभी अलग अलग करना भी आपको आना चाहिए, तो अभी आप फ़िलहाल अलग अलग ही करो। हो सकता है कोई सवाल में वो आपको टेबल बना के दे, उसमें अलग अलग करना पड़े, फिर तो दोनों आना चाहिए। मिलाकर तो कर ही लोगे ना यार, अभी पहले अलग अलग करने की भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, वो बैठ जाएगा दिमाग में। चाहिए तो फिलहाल आप अलग अलग करो, जबकि मिला के करना कहीं गलत मुझे दिखा नहीं है। नहीं हो सकता कोई ऐसा सवाल देते जिसमें करने ही अलग अलग पड़े, आपकी आदत होनी चाहिए, आपको दोनों करने आने चाहिए। तो अभी आप फिलहाल अलग 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 करो। ये तो नॉर्मल है, हमने पढ़ा भाई, ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का कौन सा केस है? इन्वेंट्री नहीं है इसमें, जितने बने उतने बिक गए। सही है। अब हम करते हैं इन्वेंट्री के साथ। एक आप लोग और सॉल्व कर लो, फिर इन्वेंट्री के साथ कर लेते हैं। साथ करा देते हैं बस। अब इन्वेंट्री के साथ ना पहले स्टेटमेंट से पहले एक काम और करना पड़ेगा। पहले ये सुना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब पहला तो ये डेटा, 4 चीज़ें होती हैं हमेशा इस डेटा के हिसाब से। कितनी चीज़ें? 4। ओपनिंग इन्वेंट्री, यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितने बनाए प्रोडक्शन और कितने बेचे सोल्ड। ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोडक्शन, सोल्ड। ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोडक्शन, सोल्ड। अब 4 में से हमेशा वो ज़्यादातर ऐसा करेगा, 3 देगा और 1 गायब कर देगा अमाउंट। 1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इस सिनेरियो में यूनिट सोल्ड बताए, यूनिट प्रोड्यूस बताए, ओपनिंग इन्वेंट्री बताई, क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब है, हमें निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है? कभी प्रोडक्शन भी गायब कर सकता है ना। 3 चीज़ें बता दी, प्रोडक्शन नहीं बताई हुई। कभी 3 चीज़ें बता दी, यूनिट सोल्ड नहीं बताए हुए। कभी 3 चीज़ें बता दी, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं बताई हुई। इन 4 में से कोई 1 नहीं बताई हुई होगी, बाकी 3 बताई हुई होंगी। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या देगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जितने पहले से थे ओपनिंग, जितने पहले से थे, प्लस जितने हमने और प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन, जितने पहले से थे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन जितने हमने और बनाए, माइनस जो हमने बेच दिया सोल्ड, इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसे यहाँ देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 400 यूनिट्स प्लस प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 400 हमारे पास पहले से थे। हुसैन, हमारे पास यूनिट्स पहले से कितने थे? बनाए कितने? 3000। तो कितने हो गए टोटल? 3400 हो गए।
400 पहले से थे, 3000 और बना लिए, तो मिला लें, कितने हो गए, 3400 हो गए, माइनस जो बेच दिए, कितने बेचे इसमें से, तो 3400 में से 2900 यूनिट बिके, क्या रहेगा, ये क्लोजिंग निकल आएगा आपका। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, 500 यूनिट्स। तो फॉर्मूला यही रहेगा। हो सकता है, इधर देखें, हो सकता है ओपनिंग बताया आपको, सोल्ड बताया आपको, क्लोजिंग बताया, प्रोडक्शन नाउ एक्स रख के निकाल लेंगे प्रोडक्शन। फॉर्मूला यही रहेगा, जो चीज देंगे उसको एक्स रख देगा, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला यही, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। सही है। और ये सेंस भी बन रहा है ना, ओपनिंग 400 थे, 3000 बनाए, 3400 हो गए, उसमें से 2900 बेच दिए, 500 रह गया। ठीक है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। सही है ना, इसमें क्या है, मुझे भी देखो रहे थे, सही है ना, इसमें आसान सी बात है, आसान सी बात है। पहले तो आपको ये डेटा कंप्लीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, ये डेटा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 4 चीजें सवाल में होनी चाहिए हैं आपके पास सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है जैसे मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्वेश्चन मार्क डाला है उससे क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्वेश्चन मार्क डाले, उससे भी हो सकता है ओपनिंग प्रोडक्शन और सेल बोल दे, क्लोजिंग का नाम भी ना ले, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग निकालना है। ये 4 चीजें होनी जरूरी है। बेशक वो कह दे ओपनिंग था ही नहीं, 0, तो एक अलग बात है। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर आप सवाल स्टार्ट करोगे। ठीक हो गया, सही है। अब क्वेश्चन का डेटा वैसे ही होगा। अब मैं पूरा सवाल लिख देता हूँ, पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट स्टेटमेंट। देखिए यार, सबसे पहले आएंगी सेल्स, सबसे पहले आएंगी सेल्स। सेल्स हम जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। उस्मान कैसे निकालते हैं सेल्स, सेल्स कैसे निकालते हैं? क्या 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 सेल्स की वैल्यू कैसे आएगी? हाँ ना, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड। क्यों सो रहे हो तुम? वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गई सेल्स। ठीक है, ऐसी आती थी सेल्स, सेल्स वैसी आ रही। वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्वेश्चन में 3 वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। ये 3 कॉस्ट आ गई। डीएम जितना भी है सवाल में, डीएल जितना भी है रेट, और वीओएच जितना भी है रेट, मल्टीप्लाई बाय डीएम डीएल वीओएच, रेट मल्टीप्लाई बाय। अब आप मुझे एक बात बताएं, मटेरियल की कॉस्ट, सब बात सुन लें प्लीज। मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? जितना मटेरियल, जितने यूनिट्स बनाए हैं या जितने बेचें। मटेरियल कितना लगेगा, जितने बनाए या जितने बेचें? बनाए उसके हिसाब से लगेगा मटेरियल, सिंपल। चाहे वो बिके या ना बिके, मटेरियल तो लग जाएगा जितने बनाए आपने। तो ये मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्शन यूनिट से। मटेरियल किससे मल्टीप्लाई होगा? जितने बनाए हैं, प्रोडक्शन से। लेबर के पैसे, लेबर कितनी आएगी? लेबर कितने पैसे लेगी? जितने यूनिट्स आपने लेबर से बनवाए हैं या जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? प्रोडक्शन से। और वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई होगा? प्रोडक्शन से। ऊपर आप सेल्स देखो, सेल्स किससे मल्टीप्लाई हुआ है? यूनिट सोल्ड। सेल्स पैसा कितना आएगा? जितना बिका है। पैसा उतना आएगा जितने यूनिट आपने बेचे हैं। लेकिन मटेरियल, लेबर और वीओएच का खर्चा कितना आएगा? जितने यूनिट आपने उनसे बनवाए हैं। प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होगा। तो डीएम डीएल वीओएच टोटल आ जाएगा, या भी इसी कॉलम में रहेगा?
अब आप यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स होंगे सवाल में, 300 यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है, 400 यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री, जो भी यूनिट्स हैं, ओपनिंग के यूनिट्स और क्लोजिंग के यूनिट्स, ठीक है। इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट्स है ना, इनकी तो वैल्यू चाहिए ना। 400 यूनिट, यूनिट थोड़ी लिख दूंगा मैं, ये 400 यूनिट कितने रुपए के बनते हैं वो अमाउंट लिखूंगा। तो मुझे इन यूनिट्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग के यूनिट्स और क्लोजिंग के यूनिट्स अमाउंट में कन्वर्ट करूंगा मैं। तो ओपनिंग के यूनिट्स और क्लोजिंग के यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक यूनिट मुझे कितने का पड़ता है, इसकी कॉस्ट से। एक यूनिट मुझे कितने का पड़ता है, इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं। और मुझे एक यूनिट कितने का पड़ता है, डीएम, डीएल और वीओएच जितना उसके ऊपर लगता है, फिक्स कॉस्ट नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या लेते हो, डीएम, डीएल, वीओएच। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीएम, डीएल और ये तीन कौन सी कॉस्ट है, और मार्जिनल में आप वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर करते हो सिर्फ। तो इसका मतलब ये कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, VCOP। in marginal costing inventories are valued at VCOP. मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री किससे वैल्यू होती है, VCOP, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू। इन मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, VCOP, एंड VCOP इज DM प्लस DL प्लस VOH पर यूनिट। तो यहां पर हम आते हैं, तो ओपनिंग इन्वेंट्री किससे मल्टीप्लाई होगी, VCOP। क्लोजिंग किससे मल्टीप्लाई होगी, VCOP से। पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट ऊपर तो टोटल निकाली ना, यूनिट्स 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 यूनिट्स। ये क्या आपको क्या लेनी, एक यूनिट का डीएम, एक यूनिट का डीएल, एक यूनिट का VOH। तो आपको पता चलेगा एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाय जितने ओपनिंग के यूनिट्स हैं या जितने क्लोजिंग के यूनिट्स हैं उतनी आ जाएगी। नहीं, किसने कहा, अगर डिफरेंट है पिछले साल की इस साल से, 2 साल का डेटा दिया हुआ है, तो ओपनिंग पिछले साल वाले पे आएगी, क्लोजिंग इस साल वाले पे। बता दो, सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाए। ओपनिंग की वैल्यू ऐड हो जाएगी, क्लोजिंग की माइनस हो जाएगी, फिर अमाउंट आगे जाएगी, ये ऊपर सेल्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से एक खर्चा रह गया जो माइनस करना है, वो क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अभी VSOH एक होता है, वो मैंने अभी नहीं बताया इसके अंदर, और नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट भी एक कॉस्ट होती है, वो भी अभी नहीं बताया। अभी मैंने फॉर्मेट को सिंपल रखा है, इसकी प्रैक्टिस करा के फिर वो बताऊंगा। हाँ, मैं भी करा दूँ। अब एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, एक मिनट सवाल लिख लो, फिर बता देता हूँ।
अच्छा फॉर एग्जांपल ये एक सवाल है, इस सवाल में यार जल्दी सुने, बात सुने जल्दी। इस सवाल में सेलिंग प्राइस है 80 की, डीएम है 20, डीएल है 35, वीओएच है 10 और फिक्स कॉस्ट है टोटल 45,000 की। फिर इस पर यूनिट्स का बता हुआ है। यूनिट्स हमने बेचे हैं 6000 यूनिट्स हमने बनाए हैं 6200 यूनिट्स और ओपनिंग इन्वेंट्री है 400 यूनिट्स। क्लोजिंग की कहीं बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें पता है हमें क्लोजिंग पहले निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे इन्वेंट्रीज़ की। तो क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, ये फॉर्मूला है। ओपनिंग कितने दिए हुए सवाल में? 400। प्रोडक्शन कितनी दी हुई? 6200 यूनिट्स की। और बिक कितने रहे? 6000 यूनिट्स। तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? एक्स रख के निकालो। तो क्लोजिंग आ जाएगा 600 यूनिट्स। तो पहला काम तो यूनिट्स निकाले हमने, 600 यूनिट्स की क्लोजिंग आ गई। अब हमारा डेटा कंप्लीट हो गया यूनिट्स का। ओपनिंग भी है, प्रोडक्शन भी है, सेल भी है, क्लोजिंग। अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आएंगी सेल्स। सेलिंग प्राइस क्या थी सवाल में? देखिए सेलिंग प्राइस क्या थी सवाल में? 80। और कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं? 6000 यूनिट्स। 80 मल्टीप्लाई बाय 6000 यूनिट्स, कितनी आ जाएगी सेल्स? 480,000। 6 8 48, सही है। अब आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा? डीएम, डीएल और वेरिएबल ओवरहेड, 3 दिए में। कितना है डीएम? एक यूनिट का डीएम कितना है? 20। डीएल पर यूनिट कितना है? 35 और वीओएच पर यूनिट क्या है? 10। तो 20, 35 और 10, 20, 35 और प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हो। ये यूनिट सोल्ड देखिए कितने थे? यूनिट सोल्ड 6000 थे। ये 6000 से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किससे होगा? जितने यूनिट्स बने हैं। बने कितने? 6200 यूनिट्स बने, 6200। कितनी कॉस्ट आ रही है? 124। दूसरे की? तीसरे की? ये 3 खर्चे हैं, तीनों को ऐड करें, टोटल क्या आ गया? 403। सही। डीएम, डीएल, वीओएच, यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई हो गया। टोटल लिख लिया हमने, अभी इसी कॉलम में लिखा है। अब आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री और फिर आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा इधर सुने गाइस, बात सुने सारे। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं सवाल में? 400 यूनिट्स है। और क्लोजिंग के यूनिट्स कितने हैं? 600 यूनिट्स है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 400 यूनिट्स है और क्लोजिंग कितनी है? 600 यूनिट्स। मार्जिनल कॉस्टिंग में यूनिट्स ओपनिंग और क्लोजिंग के मल्टीप्लाई किससे होते हैं? VCOP से, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। VCOP, DM प्लस DL प्लस VOH पर यूनिट। DM कितना है एक यूनिट का? DM पर यूनिट, DM देखिए कितना है? अशद कितना है DM पर यूनिट? 20। DL कितना है? 35 और VOH कितना है? 10। तो 20, 35 और 10 एक एक यूनिट का, तो कितना हो गया टोटल? 65 पर यूनिट VCOP है। पर यूनिट, एक यूनिट हमें 65 का पड़ता है। तो एक यूनिट हमें 65 का पड़ता है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें, 400 यूनिट्स हैं इंटू 65 और ये 600 इंटू 65, 26,000। और ये ओपनिंग प्लस होगा और क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। सॉल्व कर लें इसको।
26 ऐड होगा, 39 माइनस होगा, क्या आ रहा है? 390। 390 आ गया। अब ये इस कॉलम में चला जाएगा और ये ऊपर सेल्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस कर दें इसको ऊपर सेल्स में से, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 90,000 का। और इसमें से अब एक खर्चा रह गया माइनस होना, फिक्स कॉस्ट, वो टोटल दी है ना हमें 45,000 की। यही प्रॉफिट आ जाएगा। 4,03,000 में 26,000 ऐड करें और 39,000 माइनस करें। अभी VSOH एक कॉस्ट है वो नहीं ली, फिक्स कॉस्ट पे नॉन प्रोडक्शन नहीं ली, और सवाल में 2 साल का डेटा आता है वो नहीं लिया। तो ये 3 चीज़ें अभी मार्जिनल की रहती हैं।